पास आते ही माता सीता क्यों उठा लेती थी अपने हाथ में एक घास का तिनका। तो दोस्तों, माता सीता का हरण करके जब रावण लंका ले गया था, तो उस समय जब भी रावण माता सीता के सामने आता था, तो सीता माता एक घास का तिनका अपने हाथों में ले लेती थी। बचपन से ही इस कहानी के पीछे को एक तर्क बताया गया है, वह भी रखा गया है कि माता सीता घास के इस तिनके को एक तलवार के रूप में इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घास के तिनके के पीछे असली कहानी कुछ और ही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रावण जब भी लंका में माता सीता के सामने आता था, तो वह माता सीता क्यों उठा लेती थी अपने हाथ में घास का तिनका। यह कहानी तब से शुरू हुई है जब पहली बार शादी के कुछ दिनों बाद वह नई दुल्हन के रूप में पहली बार जब ससुराल में खाना बनाती है। वह खाने में सबसे पहले कुछ मीठा बनाती थी। माता सीता जब पहली बार अयोध्या गई थी, तो भगवान राम के घर में माता सीता ने खीर बनाई थी। सभी लोग खीर बैठकर खाने ही वाले थे कि तभी एक बहुत जोर से हवा का एक झोंका आया और उस हवा के कारण राजा दशरथ की खीर में एक तिनका गिर गया। अब सीता माता तिनके को देख तो पा रही थी, लेकिन यह समझ नहीं पा रही थी कि इस राजा दशरथ की खीर में आया कहां से और इसे निकालकर कहां बाहर कैसे फेंकूं। तो माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया और उस चमत्कार से तिनका राजा दशरथ की खीर से बाहर निकल गया। तो दरअसल माता सीता ने उस तिनके को ऐसी नजर से देखा कि तिनका जलकर राख हो गया था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन राजा दशरथ ने सब देख लिया था और उस समय किसी को नहीं बताया। बाद में माता सीता को जब दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया, तो उनसे सामने बोला कि मैंने आज जो चमत्कार देखा वह किसी रूप से जगत जननी ही कर सकती है। आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला दुश्मन को भी कभी नजर से ना देखे। राजा दशरथ को दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसे नजर से नहीं देख पा रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती थी। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय जलाकर भस्म कर दे सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बंधी हुई थी और यही कारण कि माता सीता रावण के सामने आते ही वह एक घास का तिनका अपने हाथ में उठा लेती थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।